हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। और इस बार हम लोग नया टॉपिक जो लेके आए हैं, वेक्टर हम लोगों ने कवर किया है। वेक्टर के बाद 3D प्लेन। ठीक है, 3D प्लेन के हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने लास्ट ईयर में अभी एग्जाम में देखे हैं और वो आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, एक चीज का ध्यान रखें कि आपके पास जो वेक्टर 3D का पार्ट रहेगा या फिर ये बोले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट हमारी दो पार्ट की होती है, एक 2D एंड एक 3D। तो 2D एंड 3D बोथ में आपके डिस्टेंस, इमेज या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस टाइप से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इवन आपके कंपटीशन में भी, बोर्ड के एग्जाम में भी, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एनडीए वगैरह में भी। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके पास प्रीवियस ईयर के हो या कोई अच्छी बुक हो जिसके से आप लोग सोल्व कर रहे हो, तो वहां से आप डिस्टेंस के, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेजेस या फिर हम लोग लेंथ, ठीक है, इमेज की लेंथ वगैरह पूछी जाए। तो यहां से पहला ही क्वेश्चन डिस्टेंस का आ गया। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर माइनस आई प्लस 2j प्लस 6k फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन passing through the point 2, 3 -4 and parallel to the vector, इसके पैरेलल है और वहां से ये पॉइंट पोजीशन वेक्टर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग कोई पॉइंट जो है उस पॉइंट को प्लॉट आउट करें। तो पॉइंट अगर मैं प्लॉट आउट कर रहा हूं तो यहां पे मैंने एक P पॉइंट लिया, उसके कोऑर्डिनेट यहां पे क्या आ गए, -1, 2 एंड 6। और इसके ऊपर जो हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है, ये हमारे पास पॉइंट मैंने ये ले लिया 2, 3, -4। ये मैंने PQ ले लिया और यहां से ये पैरेलल वेक्टर है। ये पैरेलल वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, कोऑर्डिनेट यहां हो गए 6i प्लस 3j माइनस 4k। तो हमें क्या पूछा गया है, ये डिस्टेंस पूछा गया है, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले मैं PQ वेक्टर निकाल लूंगा। तो PQ वेक्टर यहां से क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म से निकाले हैं। तो PQ वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 10k। ये मेरे पास PQ वेक्टर है और ये पैरेलल किसके हैं, 6i प्लस 3j माइनस 4k के। ठीक है, तो नोटिस करें बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करें यहां तक और एक बार स्टार्ट करें, सोल्व करने की कोशिश करें। यहां से आप स्टार्ट करें, एक बार सोल्व करने की कोशिश करें कि इससे आगे क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अगर मैं ये डिस्टेंस बोलूं, ये हमारे पास डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं क्या कह सकता हूं, हम लोग PQ क्रॉस n वेक्टर कर लें। जो हमारे को ये वेक्टर गिवन है, मैंने इसको n वेक्टर मान लिया और इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय PQ का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखें यहां पे, तो ये पार्ट मैं हटा रहा हूं। तो यहां से मैं PQ क्रॉस n अगर मैं निकाल रहा हूं तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से i, j एंड k, PQ के कोऑर्डिनेट 3, 1, -10 एंड n के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास 6, 3, -4। यहां से डिटर्मिनेंट निकालें बेटा आप एक बार। ये आएगा हमारे पास 26i माइनस 48j प्लस 32k। ये जो यहां पे हम लोग कर रहे हैं, ये जो हम लोग करेंगे यहां पे n कैप का मैग्नीट्यूड लेंगे। अब ये 26 आ गया माइनस 48j प्लस 32k, 32 नहीं 3 आएगा बेटा, 3k।
ये आप डिटर्मिनेंट तो आपको अच्छे से सोल्व करना आता होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। जब भी हमारी कोई क्लास हो तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आपके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हैं। तो यहां से आपका डिटर्मिनेंट ओपन हो जाएगा और यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। अब मैं डी की वैल्यू क्या कहूं, अंडर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कंप्लीट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसका करेंगे हम लोग। देखें, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे हम लोग, इन दोनों को आप लोग कंप्लीटली सोल्व आउट करें, इन दोनों को कंप्लीटली सोल्व आउट करेंगे तो ये आएगा लास्ट में अंडर रूट 49 एंड फाइनल आंसर इज 7 यूनिट्स। ये कैलकुलेशंस कर लेना बेटा आप लोग। ये अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा रूट 61 एंड ये रूट 61 को मल्टीप्लाई बाय 49 करेंगे तो अप्रोक्स साइड 2989 की समथिंग वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे और वहां से सोल्व किया तो ये आ गया 7 यूनिट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कर ले नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वर्टेक्सेस बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लाई ऑन ए लाइन x plus 2 by 3 y minus 1 by 0 equal to z by 4 such that BC equal to 5 units. Then the area of this triangle given that the point A, area of triangle, area of triangle से मैं यहां से मैं बात करूं कि अगर मैं एरिया यहां पे फॉर्मूला लिखूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर मैं करूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं मेरे पास जो BC यूनिट ऑलरेडी गिवन है BC का मैग्नीट्यूड इंटू बी साइन थीटा, BC इंटू बी साइन थीटा। अब मैं बी साइन थीटा की वैल्यू क्या से आएगी मेरे पास, ए क्रॉस बी क्या होगा मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अगर इसका भी मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो यहां से हमारे पास बी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, बी साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बी साइन थीटा हो गया मेरे पास ए इंटू बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल के मैग्नीट्यूड ऑफ ए से उसका अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इट मींस ये वैल्यू आ जाएगी एंड उससे पहले हमारे को BC ऑलरेडी गिवन है 5, तो बी साइन थीटा। अच्छा, ए एंड बी क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हम लोग यहां से क्या लेंगे, पहला क्या आ गया 3 और 4, यहां से क्या बनेगा वेक्टर 3i प्लस 4k। ठीक है, एक बार यहां तक का नोट डाउन करें। और दूसरे के कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट और इसके रिस्पेक्ट से निकाल लेंगे। यहां का अगर मैं पॉइंट निकालूं तो पॉइंट क्या है मेरे पास, -2 1 एंड 0। तो यहां पे डायरेक्शन रेशो अगर मैं निकाल रहा हूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 1 -2 किया तो 3, -1 -2 एंड 2 -0 इज 2। ये आ गए और वहां से क्या आ रहे हैं 3 एंड 4 इन दोनों के बेस पे। तो मैंने यहां पे देखें, मैंने इनके बेस पे बी साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे एंड ए क्रॉस बी, ए का कोऑर्डिनेट वहां पे है तो ये आ गया IJK 304 एंड यहां से आ जाएगा 3 -2 2, 304 3 -2 2। इसको सोल्व करें बेटा,
ये मेरा क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी है ये मेरा। ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालें, ये आएगा आपका 8i प्लस 6j माइनस 6k। ये वैल्यूज आप लोग पहले से निकाल के रखें, सोल्व करें तब। ए क्रॉस बी आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वही 5 आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 64 प्लस 36 प्लस 36 √136, √136। तो हम लोग फाइनली इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें तो ये क्या आएगा, हाफ इंटू BC क्या है 5 मल्टीप्लाई B साइन थीटा, तो √136 डिवाइड बाय 5, 5 से ये 5 कैंसिल, √136, √136, ठीक है। √136 को सोल्व करेंगे हम लोग तो यहां से क्या आएगा, अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले रहा हूं तो 36, 4 इंटू 36 हो रहा है कि नहीं, 136 को किया, 136 को 4 से किया कैंसिल आउट, तो 4 इंटू 4 आ रहा है, 4 इंटू 4, इट मीन्स 44 बाहर आ जाए, ठीक है। तो यहां से सोल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 2√34, 2√34, 2√34 B साइन थीटा, 2√34, ये 44 ना आके 34, तो 2√34 से जब मैं ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 2, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √34। ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। देखें दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हमें वर्टेक्सिस गिवन है बी और सी, एक ट्राइंगल के एक लाइन पे लाई कर रहे हो, लाइन की इक्वेशन गिवन है और उसका डिस्टेंस गिवन है 5, एरिया निकालना है हमें उस ट्राइंगल का जिसमें ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -1, 2। तो इन सब के बेस पे सबसे पहले मैंने क्या किया, ए वेक्टर क्या ले लिया, 3 इंटू 0 इंटू 4, यहां से मैंने ए वेक्टर लिया, और बी वेक्टर के लिए मैंने यहां पे इसके पॉइंट क्या आ गए, -2, 1 एंड 0, एंड दूसरा ऑलरेडी ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इनके बेस पे हम लोग दूसरे के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहां से ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी को डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और बी साइन थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2√34 डिवाइड बाई 5, जो कि ये 5 ऊपर है उससे कैंसिल आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज √34। देखें बेटा इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से, तो ये है हमारा क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कोप्लेनर का, कोप्लेनर का भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको नोटिस करें। देखें, इफ द लाइन, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, कोप्लेनर है, देन के कैन हैव, तो कोप्लेनर के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और डिवाइड बाय L1 M1 N1 L2 M2 N2, इन सब की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहां पे ये क्या है 1 1 माइनस के, K2 1, और इनकी वैल्यू को सोल्व कर लेंगे यहां से। कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, x2 आएगा ये y2 एंड ये z2, इट मींस यहां से अगर कोऑर्डिनेट लिखो तो ये क्या है 1 4 5, और यहां से कोऑर्डिनेट लिखें तो 2 3 4, दोनों को यहां से सोल्व करेंगे, वैल्यू यहां से सोल्व की तो आंसर आ जाएगा। तो एक बार यहां पे ये नोट डाउन कर लें, व्हेन टू लाइंस आर कोप्लेनर देन दिस कंडीशन विल बी हैपन, अब ये कंडीशन होगी जब हमारे पास दो लाइनें कोप्लेनर होंगी, ठीक है। तो देखते हैं यहां से,
यहां से देखें, x2 1 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, L1 1 1 माइनस k, सेकंड k2 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें एक बार, इसको 1 मिनट के लिए सोल्व करें बेटा सभी। और जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा k स्क्वायर प्लस 3k इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर मैं k कॉमन ले रहा हूं तो यहां से क्या आ जाएगा, k प्लस 3 इंटू इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहां से क्या आई, 0 एंड माइनस 3। तो एग्जैक्टली टू वैल्यू आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। बाकी ये कंडीशन जरूर याद रखिए, कोप्लेनर की दो लाइनें कोप्लेनर कब होंगी, जब उनका डिटरमिनेंट यहां पे 0 ले लेंगे, उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट आ गया, देखें, इफ द लाइन, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करने के लिए पहले उनको एक प्लेन में होना जरूरी है। इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक लाइन पहले एक प्लेन में होनी जरूरी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, दोबारा से वही कंडीशन, इस यहां से कोऑर्डिनेट क्या है, 1 माइनस 1 1, और यहां से कोऑर्डिनेट क्या है, 3k 0, और ऑलरेडी L1 M1 L2 आपको गिवन है। तो यहां से मैंने सोल्व किया, 3 माइनस 1 2, k माइनस 1 k प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, यहां से वैल्यू आ गई 2 3 4 1 2 1, दिस विल इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए, हमारी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इसको सोल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा 2k प्लस 9 इक्वल टू 0। इस कंप्लीट डिटरमिनेंट को ओपन करने के बाद यहां पे ये माइनस आएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 9/2। हमें k की वैल्यू पूछी गई थी ताकि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो। तो इंटरसेक्ट के लिए पहले कंडीशन क्या है कि वो कोप्लेनर हो। ठीक है, कर लें नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट, ये कोई पॉइंट है 1 2 3 इन ए प्लेन, मान लो ये कोई प्लेन है, इसकी मिरर इमेज इन ए प्लेन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन। तो जो मिरर इमेज जो है इसकी, तो इसकी मिरर इमेज हमारी इस प्लेन पे लाई कर रही है। तो मिरर इमेज क्या होगी, यहां पे मिड पॉइंट हो जाएगी। मान लो यहां पे प्लेन को मैं कहूं तो ये -7/3 -4/3 -1/3। तो इन दोनों का अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं, ये मिड पॉइंट इस प्लेन में लाई कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं, तो 1 प्लस दिस, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 7/3/2। सेकंड क्या हो जाएगा, 2 - 4/3/2, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, 3 - 1/3/2। इसको सोल्व कर लेंगे तो यहां पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्या कोऑर्डिनेट आए, 3 - 4, तो -4 तो ये आ गया -2/3, कोमा ये आएगा 6 - 4 तो 2 से 2 कैंसिल, 1/3। नेक्स्ट 9 - 1 8, तो ये आ जाएगा 4/3। ये पॉइंट प्लेन में लाई कर रहे होंगे, ये पॉइंट प्लेन में लाई कर रहे होंगे। आल्सो इसके डायरेक्ट्रिस, अगर इसके मैं डीआर निकालूं, डायरेक्ट्री रेशो निकालें, डायरेक्शन रेशो निकालें, सॉरी डायरेक्ट्रिस नहीं, डायरेक्शन रेशो निकालें। ठीक है, डायरेक्शन रेशो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 10/3, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 4 10/3, 3 माइनस माइनस प्लस 10/3। ये क्या है, डीआर आ गए। तो डीआर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सेम है तो 1 1 1 1 1 1।
ये हम लोगों ने डी आर लिख लिए। ठीक है, यहां तक का देख लें। ये मैंने क्या किया है, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो देख लें एक बार। अब ये जो पॉइंट अगर इसमें लाई कर रहे हैं तो इस पॉइंट के बेस पे इन सबको हटा रहा हूं मैं, इस पॉइंट के बेस पे ये पॉइंट हम लोगों को हटाने हैं। देखें इस पॉइंट के बेस पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, a इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस तो 2/3, b इंटू वाई माइनस 1/3, c इंटू जेड माइनस 4/3 इक्वल टू 0। देख लें इसको। अब ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 1 1, तो यहां पे हमने 1 पुट कर दिया। 1 इंटू एक्स प्लस 2/3, 1 इंटू वाई माइनस 1/3 एंड 1 इंटू जेड माइनस 4/3। इन सब की वैल्यू क्या आएगी, 0। और ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन। बट हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं पूछी गई है, हमारे से ये पूछा गया है कि ये जो 4 कोऑर्डिनेट है इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट प्लेन में लाई कर रहा होगा। तो इस प्लेन की इक्वेशन को जब आप कंप्लीटली सोल्व कर लेंगे तो यहां से ये कंप्लीट सोल्व करने के बाद हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन आएगी वो आएगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ठीक है, और वो सिंगल एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, सिंगल एक ही पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखें, लेट पी बी ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, 3 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, एंड आर बी एनी पॉइंट 2, 1, 6, देन द इमेज ऑफ आर इन द प्लेन पी इज। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। और इक्वेशन ऑफ प्लेन जब हमारे को तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ठीक है, अगर हम लोग यहां से पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट यहां पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 एंड थर्ड x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, दिस विल इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो सबसे पहले तो ये बेसिक पता होना चाहिए हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए। और ये कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपको गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने यहां पे इक्वेशन निकाली x माइनस 2, y माइनस 1, z, यहां से x2 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और यहां से 5 माइनस 2 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1। ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक बार इसको सोल्व करें डिटरमिनेंट को आप सब। ये इक्वेशन आएगी आपकी x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2y माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से नोट कर लेंगे, अच्छे से देख लें एक बार। ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन को मैंने रखा है। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करें इनकी इमेज की, इसके अंदर किसी की इमेज निकालनी है तो इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ट्वाइस ऑफ a x1
by1 cz1 प्लस डी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसी भी कोऑर्डिनेट की इमेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट प्लेन के अंदर किसी भी कोऑर्डिनेट के इमेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है। और किसकी इमेज निकालनी है हमें? 216 की। तो इसको यूज करके यहां पे पुट करेंगे -2 ए क्या है हमारे पास यहां 1 इंटू 2 प्लस बी भी 1 है यहां पे 1 सी -2 इंटू 6 -12 -3 कंप्लीट डिवाइड बाय कोफिशिएंट्स 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। सोल्व करें इसको यहां से सोल्व करें। तो यहां से इसको सोल्व किया तो 2 + 1 यहां से कैंसिल आउट -12/6 -2 + 4 -2 + 4 किसकी निकाल रहे हैं इमेज? अगर इसको प्लेन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं यहां से 216 की देखें यहां पे ये 4 आ गया, ये कॉमन रेशियो करें, ये नोट डाउन। अब यहां पे इनके कोऑर्डिनेट को अगर उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? x - 2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 1 y - 1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y 1 z - 6 डिवाइड बाय कोफिशिएंट -2 ये सब इक्वल। तो यहां से इसकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू यहां से -2 + 4 तो +6 x की वैल्यू होगी मेरे पास 6। y की वैल्यू के लिए 1 इधर शिफ्ट हुआ 4 -1 5 y आ गया 5 एंड z -2 -8 + 6 क्या होगी? -2। तो 6, 5, -2 ये किसकी इक्वेशन आ गई? इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, इमेज के कोऑर्डिनेट। और वो क्या है हमारे पास? सी ऑप्शन का आ गया कोऑर्डिनेट। तो इसको नोट डाउन करें बेटा, इसको नोट डाउन करें, ये पॉइंट जरूर याद रखें। ये क्या है हमारा इमेज निकालने का तरीका? डायरेक्ट फॉर्मूला है -2 इंटू ax1 + by1 + cz1 + d कंप्लीट डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये प्लेन के लिए है, सेम ऐसे ही स्ट्रेट लाइन के लिए भी यूज होता है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से रीड करें एक बार। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का क्वेश्चन है, मैंने अभी करवाया था इस टाइप का। देखें कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट के डिस्टेंस इस प्लेन से मेजर्ड अलोंग द लाइन, इस लाइन के मेजर कर रहा है, अकॉर्डिंग मेजर कर रहा है। तो अगर इस लाइन के मैं यहां पे डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं तो क्या आ गया हमारे पास 1 1 1। और मैं अगर पॉइंट इक्वेशन पूछूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x - 1 इसके रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय 1 y - प्लस बाय 1 z -9 बाय 1 दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन आई है ये इस प्लेन के अंदर सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से निकाल रहे हैं, तो मैंने लैम्डा की वैल्यू के लिए यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आया? लैम्डा +1। सिमिलरली y की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो क्या आएगी? लैम्डा -5। सिमिलरली z की वैल्यू अगर मैं पूछ रहा हूं तो क्या आएगी? लैम्डा +9। ये तीनों पॉइंट x y z इस प्लेन में पुट कर दें तो यहां से मेरे पास क्या आया? लैम्डा +1 माइनस लैम्डा +5 प्लस लैम्डा +9 इक्वल टू 5।
5 है ये, और ये भी 5 है। फाइव सोल्व करें, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, सोल्व करें यहां से, ये सोल्व करें और लैम्डा की वैल्यू निकालें, -10 आएगी यहां से वैल्यू, +5 से ये +5 राइट हैंड साइड कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू -10। अच्छा, इस लैम्डा को यहां पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -10 पुट की तो -9, यहां पे -10 पुट किया -15, एंड यहां पुट किया -10 तो ये आ गया -1। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। देख लें अच्छे से एक बार, अब इन कोऑर्डिनेट्स इसके और इनके बीच में डिस्टेंस पूछा गया है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ 3D √x2 - x1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 9 10 हो जाएगा, -5 -15 प्लस 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, 9 माइनस माइनस +1 तो फिर से 10 हो जाएगा। ओवरऑल क्या आ गया, 10 3 टाइम्स आया, तो 10√3, 10√3 बी इज राइट आंसर, 10√3 राइट आंसर। ठीक है, तो ये पहले हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे यहां से, और पॉइंट के बाद इससे डिस्टेंस फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। देखें इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से दोबारा, 2016 का क्वेश्चन है ये, काफी बार इससे पहले भी रिपीट हुए इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखें, देखें द प्लेन की इक्वेशन गिवन है 2x - y + 2z + 3 = 0, हैज डिस्टेंस 1/3 एंड 2/3 यूनिट्स फ्रॉम द प्लेन। इस प्लेन से तो 1/3 डिस्टेंस है, और इस सेकंड वाले प्लेन से है 2/3 डिस्टेंस। इट मीन 3 इक्वेशन गिवन है प्लेन की रिस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा यहां पे कांस्टेंट पार्ट है एंड म्यू यहां पे कांस्टेंट पार्ट है। तो पहले हम लोग इंडिविजुअली लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और फिर म्यू की वैल्यू निकालेंगे, और उनका सम की मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर मैं डिस्टेंस से नाप रहा हूं, तो आप लोग नोटिस कर पा रहे दोनों प्लेन पैरेलल प्लेन है, तो यहां पे पहले इसके कोफिशिएंट्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4x - 2y 4z + 6 = 0। दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल के लिए, C1/C2 का डिफरेंस √a² + b² + c², ABC कोफिशिएंट्स, ये क्या हो गया यहाँ पे डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, एक बार तो गिवन है 1/3। तो यहां से मैं फर्स्ट वाले को सोल्व करूं तो लैम्डा -6 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 1/3 अंडर रूट। सोल्व करेंगे, यहां से सोल्व करें बेटा एक बार इसको, यहां से इसको सोल्व करें तो यहां से आ जाएगा लैम्डा -6 इक्वल टू 16 + 16 32 + 4 36, 36 का क्या हो गया 2, तो यहां ये 6 से कैंसिल हुआ तो ये 2 मोड ऑफ लैम्डा -6, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो -2 + 6 करेंगे तो 4 -2 और +2 और फिर करेंगे तो ये 8,
तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 2, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, 4 और 8। अब सिमिलरली म्यू की वैल्यू निकालेंगे। अब म्यू तो ऑलरेडी पैरेलल दिखाई दे रहा है क्योंकि इनके सारों के कोफिशिएंट्स क्या हैं? सेम। 2x 2x माइनस वाई प्लस 2z, तो यहां से मैं क्या कहूंगा? म्यू -3 डिवाइड बाय 2 का स्केयर 1 का स्केयर 2 का स्केयर, दिस विल इक्वल टू 2/3 यूनिट्स। इसको सोल्व कर लेंगे। ये भी यहां पे मोड की फॉर्म में रहेगा। म्यू -3, 2 का स्केयर 4 + 4 8 और 1 1 9, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी सोल्व करेंगे। तो यहां से म्यू की वैल्यू -2 लिया तो 1 और +2 लिया तो 5। अब ध्यान से देखें आप लोग, मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 5 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 8, और हमें क्या निकालना है? लैम्डा प्लस म्यू की मैक्सिमम वैल्यू। तो 8 + 5, 8 + 5 क्या आ जाएगा? 13। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 8 + 5 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअली लैम्डा और म्यू निकालेंगे और वहां से उनकी मैक्सिमम वैल्यूज वगैरह निकालते हैं, फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लें इस क्वेश्चन को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स, ये 2 लाइन्स हैं, ये लाइन कंटेन कर रही है एक प्लेन को। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किससे? ओरिजिन से। तो मैंने पहले लेट कर लिया इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो यहां से x + 2 b × x - 2 c × z + 5 = 0। ये मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन को लेट कर लिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन को। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन के बेस पे मैं इक्वेशन बना सकता हूं। तो मैंने इक्वेशन क्या बनाई? 3a + 5b + 7c = 0। नेक्स्ट है हमारे पास a + 4b 7c = 0। 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन। तो इसके लिए हम लोग कौन सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व करें? a को होल्ड किया, इन दोनों को होल्ड किया। 5 × 7 35 -4 × 7 28। सिमिलरली b से इस साइड से जाएगा 1 × 7 7 -21 एंड c अपॉन 12 - 5। तो ओवरऑल यहां से आप लोग नोटिस करें, a/7 b/-14 एंड c/7। 7 7 से यहां कॉमन आ गया, तो यहां से a/1 b/-2 एंड c/1। ये ए बी सी के रेशोज आ गए, प्रोपोर्शंस आए हैं, प्रोपोर्शंस आए हैं। इसको देखें एक बार। अब अगर मैं ये ए बी सी के प्रोपोर्शन 1 - 2 इस इक्वेशन में पुट कर दें तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 1 पुट की तो ये क्या बचा? सिर्फ x + 2 -2 पुट किया तो यहां से क्या आया? ये y आएगा बेटा, ये y आएगा। तो यहां से -2 पुट किया तो -2y -2 + 4 हो जाएगा, और 1 पुट किया तो ये हो गया z + 5 = 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ रही है मेरी, नोट कर लें एक बार। इक्वेशन ऑफ प्लेन आ रही है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो यहां से सोल्व करिए इक्वेशन, तो क्या आ गया? x - 2y + z, दिस विल इक्वल टू 2 + 4 + 5
11 इक्वल टू 0। अच्छा, किससे डिस्टेंस पूछा है? ओरिजिन से। ओरिजिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? मैं फॉर्मूले साथ के साथ लिखवा रहा हूं, तो आप लोग भी ऐसे ही याद रखिए इनको। डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रीजन क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, तो डी की वैल्यू यहां क्या है? 11 डिवाइड बाई यहां क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आया? 11 बाय रूट 6, 4 प्लस 1 प्लस 1। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छे से नोट डाउन करें बेटा, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझें। काफी मेहनत करने के बाद हम लोग ये वीडियोस बनाते हैं और आप लोगों के लिए इंडिविजुअली डिफरेंट हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये टॉपिक आइए एक बार दोबारा करवा दीजिए, या ये नहीं हुआ है हमारा। हमारी कोशिश ये है कि हम लोग एनडीए के एग्जाम से पहले मैक्सिमम वीडियोज आपके लिए डाल दें, क्योंकि एनडीए के अंदर प्रेजेंट में हो क्या रहा है? पीवाईक्यू ऑफ जेई के मेंस के क्वेश्चंस आपके एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करें एक बार, क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन को रीड करें आप लोग एक बार। If the point 2 alpha beta lies on the plane which passes through the point 3, 4, 2, 7, 0, 6 is perpendicular to the plane, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, पॉइंट गिवन है। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और पॉइंट गिवन है। तो मैंने इस पॉइंट को, जो ये ए पॉइंट है, इसको कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए 3, 4, 2। बी पॉइंट मैंने मान लिया 7, 0, 6। एंड जो सी पॉइंट है मेरा, उसको मैंने मान लिया 2 अल्फा एंड बीटा। टू अल्फा बीटा, ये 3 कोऑर्डिनेट मान लिए। तो सबसे पहले मैं यहां पे अगर परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास माइंड में क्या आना चाहिए? हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर की फॉर्म में। क्यों? ए बी क्रॉस ए एस ए सी, एन कैप हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से मैंने लिया आई जे के, और वहां से वैल्यू पुट कर दी ए बी। 7 - 3 4, 0 - 6 - 4, 6 - 2 4, 2 - 3 -1, अल्फा -4 एंड बीटा -2। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करें बेटा। 2 वेरिएबल हैं तो अच्छे से सोल्व करें। आई और जे और के कोफिशिएंट्स को अच्छे से नोटिस करें। तो जब इसको सोल्व कर लोगे तो यह आएगा 24 - 4 अल्फा -4 बीटा आई। ये सिर्फ आई का कोफिशिएंट आ रहा है इतना बड़ा। जब जे का आएगा तो 4 - 4 बीटा। अच्छा, के कोफिशिएंट्स की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये जो एन कैप है, एन कैप अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो क्या है? 2i - 5j। क्यों कर रहा हूं मैं ये? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उनका? 0। रीजन ए डॉट बी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, एंड कोस थीटा है 90, तो कोस 90 0, दैट्स व्हाई ए डॉट बी इज 0। तो यहां से इसकी जो भी वैल्यू आ रही है, इसको मैं इससे डॉट प्रोडक्ट करूंगा, और इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं
तो अगर हमारे पास के का कोफिशिएंट ही नहीं है तो यहां के निकालने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग यहां से टाइम बचा सकते हैं और यहां से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से 2 मल्टीप्लाई होगा पूरे से 48 माइनस 8 अल्फा माइनस 8 बीटा एंड -5 होगा इस जे से -5, तो -20 प्लस 20 बीटा इक्वल टू 0, 20 बीटा इक्वल टू 0, -8 अल्फा प्लस 12 बीटा, दिस विल बी इक्वल टू 48 माइनस दिस, तो -28 इधर आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से मैंने -4 कॉमन ले लिया है तो यह आया 2 अल्फा माइनस 3 बीटा और यह आ गया 7 और इसी की वैल्यू पूछी है ऑलरेडी 2 अल्फा माइनस 3 बीटा की। यहां से मैंने कॉमन क्या लिया है -4। ठीक है, तो यहां से आंसर आ गया हमारे पास 7 इज राइट आंसर। एक बार नोट डाउन करें इस क्वेश्चन को बेटा, 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है L1 इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। दो लाइनें हैं, L1 जो लाइन है वो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्टिंग से निकला है, L2 जो लाइन है वो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से आया है। देन द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, जो तीसरा प्लेन है जो L1 और L2 दोनों को इंक्लूड कर रहा है, उनका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो सोचें बेटा एक बार इक्वेशन कैसे करेंगे हम लोग। तो यहां से अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू निकालूं आई जे के की फॉर्म से, L1 निकाल रहा हूं L1, तो ये कोफिशिएंट्स क्या है 2 -2 3 और यहां कोफिशिएंट क्या है 1 -1 1 इक्वल टू 0। ये किसके लिए है L1 के लिए, एंड सिमिलरली L2 के लिए आई जे के यहां कोफिशिएंट क्या है 1 2 -1 एंड 3 -1 2, 3 -1 2। देखें ये इन दोनों को सोल्व करें एक बार। L1 इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो L1 लाइन आ जाएगी, करें इसको सोल्व। तो ये फर्स्ट वाला जो सोल्व होके ये आ जाएगा हमारा I प्लस जे, और इसको जब सोल्व करेंगे L2 लाइन की इक्वेशन आएगी 3I माइनस 5J माइनस 7K, 3I माइनस 5J माइनस 7K। कर ले नोट डाउन एक बार। अच्छा, यहां से अगर मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालूं, मैंने इन दोनों प्लेन्स के लिए, इन दोनों प्लेन में एक बार Z0 पुट कर दिया एंड Z0 पुट कर देंगे तो अब ये क्या बचेगा, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x प्लस 2y की फॉर्म में, 3x माइनस 2y की फॉर्म में। तो जब आप लोग Z पुट करेंगे, जब आप Z पुट करेंगे तो Z के कोऑर्डिनेट तो हो गए 0, और इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करें। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5/7 8/7। ये मैं किस लिए कर रहा हूं, ताकि इन प्लेन्स में से जो प्लेन इंक्लूड हो रही है लाइन, उस लाइन के रिगार्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लें एक बार। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पॉइंटों से तो पास हो रहा हो, और ये क्या है उनके, ये है उनके डायरेक्शन रेशियो। तो इसकी फॉर्म के लिए मैंने यहां से ये हटा दिया आप लोगों का,
देखें यहां से अगर मैं बात करूं x माइनस 5/7 y माइनस 8/7 z, और इक्वेशन यहां से 1 1 0 और यहां से 3 माइनस 5 माइनस 7। बस अगर मैं यहां से हम लोग इक्वेशन निकालने में आसानी हो जाती है हम लोगों को, तो उसके बाद तो हम लोग डिस्टेंस तो इजीली निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस तो हम लोग इजीली निकाल लेंगे। तो ये मैंने यहां पे किया, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाले यहां से। इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी आपकी 7x माइनस 7y प्लस 8z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मेनली हम लोगों को यहां ओरिजिन से पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन में फिर से वही d मतलब 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 प्लस 64, 49 प्लस 49 इज 98 एंड 64 इज अंडर रूट 162, अंडर रूट 162। देखें अब 162 को यहां से सोल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 रूट 2, इसको कैंसिल किया 1/3 रूट 2, 1/3 रूट 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1/3 रूट 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देख ले बेटा इसको नोट डाउन करके। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखें नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 3, -7 फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से पास हो रहा है, हैविंग नॉर्मल परपेंडिकुलर टू बोथ। तो यहां पे नॉर्मल मैंने n1 ले लिया 1i माइनस 2j प्लस 3k एंड सिमिलरली n2 2i माइनस j माइनस के। ये n1 एंड n2 दो वेक्टर गिवन है मेरे को नॉर्मल की फॉर्म में। अब इनके यहां पे कोई भी परपेंडिकुलर होगा तो n1 क्रॉस n1 दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से n1 क्रॉस n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 3 2 माइनस 1 -1। सोल्व करें एक बार इस डिटर्मिनेंट को, तो यह आएगा हमारे पास सोल्व करने के बाद 5i प्लस 7j प्लस 3k। आप सोल्व कर लेना एक बार, देखें अभी करके देखें यही आ रहा है क्या। करके देखें एक बार यही आ रहा है क्या। अब हमारा जो प्लेन है वो किससे पास हो रहा है 1 -1 -1 से। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो मेरे पास क्या आएगी x -1 प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 प्लस z प्लस 1 और इनके कोफिशिएंट्स क्या आएंगे ए बी सी, ये वाले कोफिशिएंट रहेंगे 5 7 एंड 3। तो ये आ जाएगा 5 ये 7 3 5 7 एंड 3। तो डिस्टेंस निकालना था ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का फ्रॉम द प्लेन से। तो पहले ये प्लेन निकालेंगे, प्लेन निकाल लें एक बार आप लोग। तो ये आया हमारे पास 5x प्लस 7y प्लस 3z प्लस 35 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास प्लेन। हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, हमें निकालना है डिस्टेंस। देखिए हमें अगर डिस्टेंस निकालना है
तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, कोई प्लेन के अंदर डिस्टेंस निकालना हो तो ax1 by1 cz1 प्लस डी कंप्लीट डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसके बेस पे यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट्स हमें ऑलरेडी पता ही है, कोऑर्डिनेट हमें ये गिवन है। तो 1 3 माइनस 7, 1 3 माइनस 7 यहां से पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 5, 3 पुट किया तो 21, माइनस 7 पुट किया तो माइनस 21 प्लस 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो 21 से तो 21 कैंसिल, ऊपर आ गया 10 डिवाइड बाय 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 इज 25 प्लस 9 34, और ये जो आ गया हमारा रूट 83, रूट 83। एंड रूट 83 का कोई भी फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो यहां से हमारा आंसर आ गया बी, यहां से हमारा फाइनल आंसर आया बी। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर ये 13 ही क्वेश्चन हो पाएंगे बेटा। इससे आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे। आप लोग तब तक तैयारी करें अच्छे से, ये टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम अभी 1 महीने बाद ही जस्ट आपका 3 सितंबर को एनडीए का एग्जाम है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे डिस्टेंस, इमेज एंड फोटो परपेंडिकुलर, इसके क्वेश्चन जरूर करें। 99.99% क्वेश्चन जरूर आएगा। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।